पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त बड़ी अप्स एंड डाउन्स आना शुरू हो चुकी हैं और कई सियासी जमातों के मामलात तो बिल्कुल बिगड़ चुके हैं, बिल्कुल फंस चुके हैं। नून लीग पुरानी फौजी क़यादत के बहाने उनको बुरा भला कहकर नई फौजी क़यादत को धमकाना शुरू हो चुकी है और इस हवाले से बहुत बड़े पैमाने पर खबरें चल रही हैं। नए सर्वे और अदाद शुमार ने हर जिले में नून लीग का जो प्रोग्राम था उसका ऐसा हशर किया कि सारा प्रोग्राम बढ़ के रह गया है। सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि केपी और बलोचिस्तान के बारे में ये लोग जिस तरह से सोच रहे थे कि नून लीग कहती थी ये हमारा है, पीपल्स पार्टी कहती थी हमारा है, बाप पार्टी कहती थी हमारा है, मौलाना समझता था कि बलूचिस्तान के ऊपर सिर्फ मेरा ही हक है। तो अब ये सारे जो बंदर बांट कर रहे थे इस हवाले से अब इनको बड़ी ही बुरी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है। हालात बड़े दिलचस्प हो चुके हैं। इन सब के लिए बुरी खबरों का वक्त शुरू हो चुका है। ताजा तरीन सर्वे आया है जिसने पाकिस्तान और पंजाब के कई शहरों के जो चट्टे कट्टे थे वो खोल के रख दिए हैं। वो सर्वे भी हम आपको बताएंगे किस तरह से अब नून लीग जो है स्पेशली केपी और पंजाब समेत अब बलोचिस्तान में भी तितर बितर हो चुकी है, वो भी हम आपको बताएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग के अब खुलकर जो इख्तिलाफात हैं सामने आना शुरू हो चुके हैं वो भी हम बताएंगे और किस तरह अब नून लीग अपनी पुरानी रिवायत को बरकरार रखते हुए अब मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है जो फौजी क़यादत है उसको आंखें दिखाना शुरू हो गई है, अब उनको धमकाना शुरू हो गया। अब उनके बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो नून लीग का वतीरा समझा जाता है, नून लीग का जो सबसे ज्यादा अहम तरीन जो समझा जाता है, अब उसके ऊपर आगे यानी कि एक मरतबा फिर से वो एक घटिया सियासत नून लीग शुरू करने जा रही है और इनका आगाज बाकायदा तौर पर हो गया। जिस तरह से ये पुराने जो फौजी जर्नल जितने भी फौजी जर्नल थे, ये जो आर्मी चीफ थे जिनके बारे में अब ये उल्टी सीधी बातें करते फिर रहे हैं और उनके ऊपर इल्जाम लगाते फिर रहे हैं, तो अब ये आस्ता आस्ता जो हमारी ये मौजूदा क़यादत है इसके ऊपर भी इल्जाम लगाना शुरू हो जाएंगे क्योंकि अब नवाज शरीफ को कोई रास्ता कोई खिड़की नजर नहीं आ रही। नवाज शरीफ अब ये नारा बुलंद करने जा रहे हैं कि मुझे क्यों बुलाया, क्योंकि उसके लिए जो जमीन थी वो इंतहाई गर्म हो चुकी है। जो ताजा तरीन सर्वे आए हैं उसने नवाज शरीफ के वैसे ही प्लेटलेट्स कम करके रख दिए और इनके लिए अब परेशानी जो असल बनी हुई है वो मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी भी बने हुए हैं क्योंकि इन दोनों की भी अंदरों अंदर जो गेम चल रही है उसने नून लीग को बड़ा तितर बितर कर दिया। फिर ऊपर से नून लीग के अपने अंदर से जो बहुत बड़े बड़े इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम उसकी भी तफसीलात आपको बताएंगे। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने हमें ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। तो नाजरीन जो बात शुरू हुई है वो ये है कि मियां साहब इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से वजारत उज़्मा मांग रहे हैं, चेयरमैनशिप मांग रहे हैं यानी कि सेनेट चेयरमैन सेनेट वो मांग रहे हैं, पंजाब की वजारत आला मांग रहे हैं, पूरा पंजाब मांग रहे हैं और ईमान सदर मांग रहे हैं। अब लाडले की आप फरमाइशें चेक करें कि वो कह रहे हैं कि जी मुझे वजारत उज़्मा यानी कि मुझे वजीर आजम भी मेरी पार्टी का हो, चेयरमैन सेनेट भी मेरी पार्टी का हो, पंजाब की जो वजारत आला है वो भी मेरी अपनी पार्टी में से हो और पूरा पंजाब हमारे पास हो, पंजाब के अंदर सारी ताकत हमारे पास हो, ईमान सदर भी यानी कि सदर भी हमारा हो और पंजाब की जो मेजोरिटी है वो भी हमारी हो। ये अब हमारा प्रो लाडला जो है वो मुतालबा करता नजर आ रहा है, वो शर्तें रखता नजर आ रहा है और हकीकत ये है कि नून लीग इस वक्त पाकिस्तान की चौथे नंबर की पार्टी बन चुकी है। पहले दूसरे तीसरे को छोड़ दें, चौथे नंबर पर आ चुके हैं। पहले नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, दूसरे नंबर के ऊपर से पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी इसलिए क्योंकि सिंध की वजह से उन्होंने अपने सिंध को बड़ा सेफ रखा हुआ है और फिर छोटी छोटी आजाद जो उम्मीदवार हैं तीसरे नंबर पर वो आ रहे हैं ज्यादातर और चौथे नंबर के ऊपर जी हमारी प्रो लाडली पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आ रही है। और पंजाब के अंदर अब इनके पास टोटल बड़ी मुश्किल से सारा टिल लगा के धांधलियां करके दो नंबरी करके चीख पुकार करके बयानिए बना के आवाजें बना के झूठ बोल के साजिशें करके सब कुछ करने के बाद जो पंजाब के अंदर इनके पास इस वक्त सीटें बच गई हैं जनाब, वो टोटल कुल मिलाकर सिर्फ 20 सीटें हैं। अब नवंबर का एक सर्वे सामने आया जो बड़ा दिलचस्प है जिसके अंदर हम आपको बड़ी दिलचस्प सिचुएशन बताने जा रहे हैं। उस सर्वे का मुख्तलिफ शहरों का सर्वे है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर जो इस वक्त चल रहा है जी ये वजीराबाद का सर्वे है। इस सर्वे के अंदर बताया गया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वजीराबाद के अंदर 49% फेमस है और नून लीग सिर्फ 39% है और बाकी जो है आजाद जो दूसरे हैं वो 12% है। इसी तरह सियालकोट का जो सर्वे आया, सियालकोट के सर्वे के अंदर ये बताया गया है कि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 54% 54% है, पाकिस्तान
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 31% है और जो बाकी हैं वो तकरीबन कुल मिलाकर कोई 15% 16% इतना ही बन जाएगा। अब इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो नारोवाल के। नारोवाल के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो 48% है और वहां पर जो नून लीग है वो 40% है। और यहाँ पर बड़ा फड्डा पड़ना है नून लीग का, क्योंकि दानियाल अजीज है वो अपने ग्रुप समेत अब नून लीग से अलहदा हो जाएगा और फिर उसके एंटी जो नून लीग का कैंडिडेट है फिर वो भी अब जिद पे अड़ा हुआ है। वो कहता है मैंने अपने बेटे को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को लेकर आना है। तो यहाँ पर इनका ये जो 40% वाला मार्जिन है ये मजीद कम हो जाएगा। फिर गुजरात के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो 51% से आगे है और नून लीग जो है वो सिर्फ 28% के साथ खड़ी हुई है। मंडी बहाबुद्दीन जो है वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 48% है और जो नून लीग है वो सिर्फ और सिर्फ 37% है। इसी तरह जो सरगोदा डिवीजन है, सरगोदा के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो 53% है और जो नून लीग है उसको सिर्फ 33% वोट मिलने के चांस है। जो हाफजाबाद है, हाफजाबाद के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो यहाँ पर भी आगे है। इसी तरह इसके बाद जो टोबा टैक्सिंग है वहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है 56% है और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो सिर्फ 28% है। इसके बाद जिला झंग के अंदर दिलचस्प सिचुएशन है। जिला झंग के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है वो 54% है और नून लीग की जो पॉपुलैरिटी है वो सिर्फ 18% है। चिनियोट के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी है वो 46% है और नून लीग की जो पॉपुलैरिटी है वो सिर्फ 28% है। इसी तरह फिर आगे चले तो जो मियांवाली है, जिला मियांवाली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है वहां पर पसंदीदगी का जो रुझान है वो 76% है और नून लीग के लिए वहां पर जो पसंदीदगी का इजहार है वो सिर्फ और सिर्फ टोटल कुल मिलाकर 12% है। यानी कि पंजाब के अंदर अगर नून लीग से सबसे ज्यादा नफरत करने वाले कोई रहते हैं तो वो मियांवाली के अंदर रहते हैं और सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई मोहब्बत करने वाले पूरे पंजाब के अंदर है तो वो मियांवाली के अंदर है, क्योंकि मियांवाली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 76% लोग पसंद करते हैं और 76% लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करते हैं और नून लीग को सिर्फ 12% चाहते हैं। इसके बाद अटक का नंबर आता है, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 61% है और जो नून लीग है वो सिर्फ 26% है। जेहलम के अंदर, जिला जेहलम के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो 58% है और नून लीग जो है वो सिर्फ 28% है। मरी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 58% है एक बार फिर और यहाँ पर जो नून लीग है वो सिर्फ 28%। तो दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ना चाहता है, वो कहता है जी मैं मरी से इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा, इसके बाद लोधरा के अंदर जो जहांगीर तरीन का हल्का बनता है वहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो 59% पर है और नून लीग सिर्फ 21% पर। कितनी बुरी तरह यहाँ से आप अंदाजा लगाएंगे लोधरा से ये हारेंगे। अभी तो जहांगीर तरीन का जो फैक्टर है उसने भी अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो अलीम खान है, हुमायूं अख्तर हैं, जहांगीर तरीन है, अब वो बड़ा खुलकर और वाज़ेह अल्फाज के अंदर ये कहते नजर आ रहे हैं कि जी हमसे कुर्बानियां मत मांगे, अगर वजारत उज़्मा आपने लेनी है, नून लीग को वो पैगाम दे रहे हैं कि अगर वजारत उज़्मा आपने लेनी है तो पंजाब फिर हमें देना पड़ेगा, फिर पंजाब की जो वजारत आला है वो हमें देनी पड़ेगी, हम कुर्बानियां देने के लिए नहीं सामने आए हैं। और जो मियाँ साहब हैं वो इस चीज़ से मुसलसल इंकारी हैं, वो कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पंजाब अगर हमारे पास ना हुआ तो उसका मतलब है हम तो खाली हाथ हैं। तो वो जो मियाँ साहब हैं, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो अब एस्टेब्लिशमेंट से वजारत उज़्मा भी मांग रहे हैं, सेनेट के चेयरमैनशिप भी मांग रहे हैं, पंजाब की वजारत आला भी मांग रहे हैं, पूरे पंजाब के अंदर मेजोरिटी भी मांग रहे हैं, ईवान सदर भी मांग रहे हैं। और वो भला कैसे इनको पंजाब दे सकते हैं, पंजाब इनको देने पे राजी नहीं नजर आ रहे और फड्डा यहाँ पर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। हजारा डिवीजन में नून लीग के 2 धड़े हो चुके हैं, वहां पर 2 धड़ों में तकसीम हो चुके हैं। जो सरदार मेहताब साहब हैं वो अलग हो गए हैं, वो कहते हैं मैं अमीर मकाम के साथ नहीं चल सकता। और जो शाहिद खाकान नबासी हैं उनके बारे में भी आपको खबर मिल चुकी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी छोड़ गए हैं, वो भी इन्हीं ठंडे इलाकों के थे। जो मुस्तफा नवाज खोकर साहब हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ये सारे हालात देख रही है, उसके बावजूद भी वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी कोशिश है कि वो किसी न किसी तरह आगे बढ़े और किसी न किसी तरह पंजाब के अंदर जो बहुत सारे ऐसे जिले हैं, बहुत सारी ऐसी जो सूबाई सीटें हैं उनके ऊपर कब्जा करे कि जिनके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने कैंडिडेट्स जो है वो वहां पर नहीं रख रही है, वहां पर नहीं लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो खान है वो उसका एक जोर है, वो खान इसी बात पे जोर दे रहा है, वो अपने बार बार अपने जेल से पैगाम आवाम को भेज रहे हैं कि जी मेरा जो वोटर है वो हर सूरत बाहर निकले, वोट देने के लिए पाकिस्तानी कौम बाहर निकले, यूथ जो है वो बिल्कुल मायूस ना हो, किसी बयानिए का, किसी प्रोपोगंडे का शिकार ना हो, किसी साजिश का शिकार ना हो, वोट देने के लिए हर सूरत बाहर निकलो और ठप्पा जो है वो तुमने जरूर मार के जाने, अगर तुम ठप्पा मार के जाओगे तो इसी के अंदर ही हमारी कामयाबी है और हम इसी तरह ही पाकिस्तान के अंदर जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान का उसको रोशन कर सकते हैं, इन सारे चोरों, उचक्कों, डाकुओं, फ्राडियों, 2 नंबरों, ठगों से जान छुड़वा सकते हैं। अब जो जरदारी है वो कहता है कि मैं नवाज शरीफ की जगह मैं पाकिस्तान का वजीर आजम बनूं, वो कहता है कि मैं ना बनूं तो मेरा बेटा बन जाए, मैं सदर बन जाऊं। जो नवाज शरीफ है वो कहता है मैं वजीर आजम बन जाऊं, मेरा सदर जो है वो भी नून लीग का बने। जो हमारे मौलाना साहिब हैं, मौलाना साहिब की भी ख्वाहिश है कि जी मैं पाकिस्तान का सदर बन जाऊं। अब सदर के लिए बात ये है कि जी कौमी असम्बली भी सारी
जीतनी पड़ती है, सेनेट भी साथ जीतना पड़ता है, चारों सूबाई असम्बलियां भी जीतनी पड़ती हैं, और वो ये तीनों चीजें इनके पास में नहीं है। ये तीनों मिलके भी आ जाएं तो ये सारी चीजें ये इमरान खान से नहीं छीन सकते हैं। इमरान खान इन तीनों के ऊपर आप देखिएगा जीतता आपको नजर आएगा, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो वो इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। अगर आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, इनके लिए उठने वाली हर आवाज को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमें मजीद भी हमारी वीडियोस देखना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स के ऊपर फॉलो का ऑप्शन आ रहा है, फॉलो का ऑप्शन जरूर प्रेस कर दीजिए। और अगर आप हमें अखलाकी तौर पर मजीद भी सपोर्ट करना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।